हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको क्रिया चैप्टर पढ़ाया, कि ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता भोजन बना रही है, इसमें भोजन बनाने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है, इसलिए सकर्मक है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, लिखने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है, इसलिए सकर्मक है। श्याम रोता है, रोने के लिए सर किसी भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहीं पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाली भाषा, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्ध शब्द है? जल्दी बताइए। अट्टालिका। अट्टालिका जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्चस्व का समानार्थक शब्द आपको बताना है, वर्चस्व का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो वर्चस्व का समानार्थक होगा प्राबल्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आश्रय का समानार्थक शब्द क्या होगा? आश्रय का समानार्थक शब्द, आश्रय का समानार्थक शब्द होगा शरण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द बताना है कि प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द होगा प्रख्यात, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास लेता हूँ। डेली बेसिस पे ये क्लास चलती है, ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। कारक चैप्टर अभी हाल ही में मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। एक बार आप पढ़ के देखोगे तो बार बार आओगे क्लास में, इतना मेरा आपसे वादा है। क्लास आपको अनलॉक करना पड़ेगी, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जिससे क्लास अनलॉक हो जाएगी और आराम से आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, तो अनअकैडमी पर यूपी से संबंधित या यूपी में जितने भी एग्जाम हो उनसे संबंधित स्पेशल क्लेस कोर्स चलाए जा रहे हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स को परचेज करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक आपको संधि विच्छेद करना है। दिए गए विकल्पों का सही संधि विच्छेद चुनिए। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रूपांतरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका रूप प्लस अंतरण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर देखना, आ और आ मिलकर क्या बना देंगे सर? बड़ा आ, तो इसलिए रूपांतरण में आपकी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। दुरासा का आपको संधि विच्छेद बताना है, दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरासा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस आशा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि अपनी अपने आप ही हो जाएगी। मनोयोग का आपको संधि संधि विच्छेद बताना है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मनहा प्लस योग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? जल्दी बताओ, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्पदंत को, पुष्पदंत को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता, ये रचना किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे होश उड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए सर, कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? साइकिल शब्द जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पेड़ से फल गिरा, मैंने आपको बताया था अभी कारक ही
अनअकैडमी पर ख़त्म किया हुआ है। जब से कारक चिन्ह का यूज़ अलगाव के लिए होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा सर बताइए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द सिंपल है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा कवित्री। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा। तो वर्षा का जो आपका बहुवचन होगा वह वर्षा ही होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं, जैसे वर्षा हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, उसके बाद प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गए। इनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा। तो नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा सरस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिन का विलोम शब्द क्या होगा। तो मलिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, स्वच्छ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नित और नत का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। नित माने क्या होता है और नत माने क्या होता है, सभी का सही अर्थ आप युग्म आपको बताना है। तो देखो, नित माने होता है प्रतिदिन और नत माने होता है झुका हुआ। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धाम शब्द के सही अनेकार्थी शब्द बताइए। धाम शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे। तो देखो, धाम हम मकान को भी कहते हैं, तीर्थ स्थल को भी कहते हैं, उसके बाद गेह को भी कहते हैं, वसेहा को भी कहते हैं, भवन को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घर, शरीर, देव स्थान, ये सभी जो हैं धान के अनेकार्थी शब्द होंगे। तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्रिस। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो क्षत्रिय शब्द में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा सर, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माता पिता में कौन सा समास है। अब देखो, जहाँ योजक चिन्ह मिल जाए और समास विग्रह करने पर और की हिंदी निकले तो वहाँ हमेशा आपका द्वंद्व समास होता है। फिलहाल आप योजक चिन्ह को याद कीजिए, ठीक है। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है, जल्दी बताइए। कृपया बैठ जाइए, ये किस तरह का वाक्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, जल्दी बताइए। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है सर, वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि या वरन ईमानदार भी है। ठीक है, ये एक मिश्र वाक्य नहीं है जबकि एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक वाक्य को इन्होंने चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी देख लीजिए। जब मैं कलकत्ते के अंदर, देखो कलकत्ते गलत लिखा हुआ है, कलकत्ता होएगा, तो दूसरे ही पार्ट में गलती है। संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती आई है, तो इसके किस पार्ट में गलती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंधों की बुनियाद निजी विश्वास पर निर्भर करती आई हुई है। अविश्वास पर निर्भर नहीं होती है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वास आएगा अविश्वास की जगह। जन्नी तू जन्नी भई, विधि सन कछू न बसाए, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका लाट अनुप्रास अलंकार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जहाँ शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक स्थान पर अर्थ वही हो, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वहाँ पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। एहेक का तात्पर्य क्या होता है, एहेक का सही तात्पर्य क्या है, एहेक का मतलब क्या है। तो एहेक का तात्पर्य है इस लोक से संबंध रखने वाला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से भाववाच आपको बताना है, कौन सा भाववाच का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 33 में भाववाच का आपको उदाहरण बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, मुझसे गाया नहीं जाता है, यही आपका भाववाच का उदाहरण होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी तुलना ना हो सके उसको हम अतुलनीय कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखी सुदामा दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, में कौन सा अलंकार है। तो करुण शब्द आ गया, वहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा रस है, करुण रस है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो सही आंसर हो जाएगा विश्वासघाती होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पेट भरे मन मोदक से कब, सही विकल्प चुनिए। पेट भरे मन मोदक से कब, इसमें सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुंडलिया 6 चरणों वाला छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो कुंडलिया 6 चरणों वाला छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं, और ये दोहा और रोले के मिलने से बनता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस देखो। दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके बताइएगा। 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आई। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।